कोरोना से बचाव की, सतर्क रहने की लगातार अपील की जा रही है, लेकिन जयपुर में काफी संख्या में लोग पैनिक होकर किराना स्टोर से ज्यादा राशन सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ जरूरी सामानों की ही खरीदारी कर रहे हैं। किराना स्टोर पर खरीदारी करने आए लोगों से बात की संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बाद लोगों में दहशत का माहौल है और अगले कुछ सप्ताह एहतियात बरतने के निर्देश जारी होने के बाद लोग घरों में अपना राशन जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दें। मैं एक किराना स्टोर पर खड़ा हूं और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो किराना स्टोर पहुँच रहे हैं और अपना सामान जो है वो राशन वो इकट्ठा करने की कोशिश यहाँ पर देखी जा रही है। सुबह से लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस प्रकार से आप लोग सामान इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि खाद्यान्न की कमी तो नहीं है? जी हाँ, कमी तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की मतलब लोगों ने आपदा के माहौल के तहत इसको फैला रखा है, इसके तहत ही इन चीज़ों को ख़रीदा जा रहा है। और जिस दुकान पे हम खड़े हैं वाजिब दाम में सामान मिल रहा है। जरूरी सामान ही आप खरीद रहे हैं, इकट्ठा नहीं कर रहे हैं? इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, जितना चाहिए उतना ही ले रहे हैं। जितना एक महीने का जो सामान जाता है उसमें जो कमी बेसी उसको पूरा कर रहे हैं। अच्छा, जितना जरूरी है उतना ही सामान खरीद रहे कुछ लोग हैं, उनका यहाँ कहना है। हालांकि पुलिस भी जो है वो लगातार मुस्तैद है और लोग जो है वो पैनिक ना करें, इसको लेकर पुलिसकर्मी भी जो है वो तैनात हैं। आप किस प्रकार की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं? हम प्रशासन के आदेश से 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह एकत्रित न हो, इससे बीमारी फैलने का डर है। और जैसे मैंने देखा इस दुकान विनायक ट्रेडिंग दुकान के ऊपर भीड़ है, तो मैं खुद चल के आया हूँ कि भाई 5 से ज़्यादा कस्टमरों को खड़ा मत करो, थोड़ा साइड में करो, फासले पे करो। और दुकान के मालिक खुद सजग हैं, सतर्क हैं, सैनिटाइजर लेकर के हर एक आदमी को सैनिटाइज कर रहे हैं। वो भी इस बात को लेकर के बहुत ग्राहकों के प्रति संतोषजनक काम कर रहे हैं। तो लोग सतर्क हैं, सतर्क इस लिहाज से हैं कि कोरोना वायरस ना फैले, साथ ही राशन वही इकट्ठा कर रहे हैं जो घरों में ज़रूरी है। अगले कुछ दिन अगर ऐसी स्थिति आए तो उसको लेकर जो कमी पेशी है उसको पूरी करने के लिए सामान जो है वो खरीद रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनका साफ ये कहना है कि इस वायरस से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोरोना को हराने के लिए जहां प्रदेश सरकार लोगों को जागरूक करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वहीं रविवार को जनता कर्फ्यू को लागू करने को लेकर सरकारी कवायद तेज है। लेकिन कोरोना से बचाव को लेकर लोग कितने जागरूक हुए हैं, इसे लेकर लापरवाही की बानगी देखिए। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए लोग अपने गांव का रुख कर रहे हैं। बस टेम्पो में लदकर लोगों का अपने गांव जाने की होड़ सी लगी है। जायजा लिया संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने। कोरोना एक वैश्विक महामारी, जिससे बचने के लिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। सरकारें संदेश दे रही है, आम जन को जागरूक रहने की ज़रूरत बताई जा रही है और जनता कर्फ्यू की भी बात हो रही है कि रविवार को जनता कर्फ्यू होगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह के एहतियात की हम बात करते हैं, लेकिन क्या हम सजग हैं, क्या हम एहतियात बरत रहे हैं, उसकी बानगी यहाँ देखने को मिलती है। देखिए, एक टेम्पो चालक भी है, इन्हीं से हम बात करते हैं और जानते हैं। आपको मालूम है कोरोना भी बढ़ रहा है, ऐसे में टेम्पो में जो लोग भरे हैं उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम है? सर, अभी तो कोई इंतजाम नहीं है सर। कोई इंतजाम नहीं है। क्या लगता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है, हमें सजग रहना चाहिए? सर, इसको सबको बंद कर दिया जाए, साधनों सजग होना चाहिए। आप सजग रहेंगे अब इसके लिए? हाँ जी। लेकिन अभी जो भीड़ जा रही है उसका क्या करेंगे? सर, अभी तो कुछ नहीं हो रहा सर। कुछ नहीं हो रहा। और कोरोना हो गया किसी को, कोरोना तो मरेगा सर वो तो। आपको परवाह नहीं, इतने सारे लोग इसमें जा रहे हैं? अब नहीं आएंगे हम तो। अब नहीं आएंगे? अब हम तो जा रहे हैं। सजग नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे? हाँ जी। देखिए, ये इनसे हमारी बात हो रही थी, इनका कहना था कि वो कर्तव्य निभाएंगे, लेकिन लोग कितने सजग है उसकी बानगी देखी जा सकती है कि किस तरह से लोगों को परवाह नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर भी है, कोरोना अभी फैल रहा है, किस तरह के एहतियात बरत रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा भैया, बहुत ज़्यादा फैल रहा है ये, पर होना नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। इस तरह से सरकारें बार बार कह रही हैं कि हम भीड़ से बचें, ट्रैवल ना करें, फिर भी खचाखच भर के टेम्पो जा रहे हैं। हाँ जी भैया, वो तो है ही,
मानना चाहिए, जितना हो सके सरकार की बात सबको माननी चाहिए। आप क्यों नहीं मान रहे हैं? मान रहे हैं ना भैया, अब जो काम होता है उसके लिए तो निकलना ही पड़ता है ना। जो जनता कर्फ्यू जो लगेगा उसके बारे में जानकारी है? रविवार को जो लगेगा, हाँ भैया उसके लिए तो है भाई, नहीं निकलेंगे घर से, मानेंगे जो सर। कहा है मोदी जी के साथ है हम, साथ हैं, हाँ। मानेंगे जनता कर्फ्यू की बात? जरूर मानेंगे। देखिए ये लोग हैं जिनका कहना है कि वो बात मानेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कोई एहतियात नहीं बरता जा रहा। लोग थोड़े से लापरवाह नजर आते हैं। भीड़ भरे इलाकों को आप देख सकते हैं। ये जरूर है कि मुंह पर मास्क और रुमाल बांध करके लोग यात्रा कर रहे हैं, लेकिन रविवार को जो जनता कर्फ्यू है उसको लेकर हम लोगों से बात करते हैं। यहाँ देखिए कुछ युवा मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। लोगों को रविवार को घर से बाहर नहीं निकलना है, तो आप निकलेंगे घर से बाहर? नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे? करेंगे। वेरी गुड। तो देखिए ये छोटा बच्चा है, इसमें एक जागरूकता है। भले ही इनको पता नहीं है कि जनता कर्फ्यू क्या है, लेकिन हमने इनको समझाने की कोशिश की है। अब रविवार को बाहर नहीं निकलोगे? नहीं निकलेंगे। जनता कर्फ्यू की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, कितना जानते हैं आप जनता कर्फ्यू के बारे में? जनता कर्फ्यू के बारे में पूरी सजग है, पर जो मास्क जो मिल रहा है ना वो बहुत हाई रेट पे मिल रहा है, जिससे जनता उसका प्रयोग नहीं कर पा रही है। इसके क्या लगाम लगाना चाहिए। 2 रुपये का मास्क आज 30 रुपये मिल रहा है, तो इसको लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। हमें भी तो कदम उठाने चाहिए। भीड़ भरे इलाकों में अभी हमने देखा टेम्पो भर भर के जा रहे हैं, कोई सुरक्षा के उपाय नहीं है उसमें? नहीं, ये सुरक्षा का बिल्कुल उपाय है। आज अखबार में आया था कि प्रधानमंत्री जन कर्फ्यू करेंगे तो लोग बाग अपने घर की ओर निकल रहे हैं। ये बिल्कुल सही कदम है। पालना करेंगे आप रविवार को? बिल्कुल करेंगे, पालना क्यों नहीं करेंगे, पालना। देश में बड़ा संकट है ये, आपको क्या लगता है जनता कर्फ्यू की पालना करनी चाहिए? ये सबसे पहले तो ये बस वाले हैं जो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, कहीं सवारी नहीं ले रहे, अपनी मनमर्जी से सवारी ले रहे हैं। भीड़ भरे इलाकों में यात्रा करना बंद कर देना चाहिए। हाँ, बंद कर देना चाहिए। और वैसे हमको बहुत तकलीफ हो रही है, घर जाना है, रात हो रही है आगे से, और अपनी मनमर्जी से किराया ले रहे हैं 250, 100 रुपये का, 250, 500। अब रविवार को आप जनता कर्फ्यू में भागीदारी निभाएंगे? हाँ जरूर। जी बिल्कुल, जनता कर्फ्यू में ये भागीदारी निभाएंगे, ये इनका कहना है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा है कि मनमाना किराया लिया जा रहा है, जो मास्क हैं वो ज़्यादा रेट पर मिल रहे हैं, अब हमें असली राष्ट्रवाद दिखाने की ज़रूरत है। जब हम इस कालाबाजारी को रोकें, भीड़ भरे इलाकों से बचें। और भी कुछ लोग हैं, देखिए यहाँ हम बात कर सकते हैं, ये कुछ महिलाएं भी जा रही हैं। मैडम आपसे बात करेंगे, अभी कोरोना चल रहा है, ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, बार बार सरकार गुहार लगा रही कि भीड़ भरे इलाकों से बचें, रविवार को जनता कर्फ्यू रहे, कितनी सहमत हैं आप? होना चाहिए ऐसे। होना चाहिए। हाँ। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बसें और टेम्पो फुल भर के जा रहे हैं, तो कोई सुरक्षा का इंतजाम है ही नहीं उसमें। हाँ, वो पढ़ने वालों की छुट्टी आ गई तो वो तो जाएंगे ही ना घर पे। घर पे जाएंगे, लेकिन रविवार को पूरा साथ देंगे जनता कर्फ्यू में। तो आप समझ सकते हैं कि जनता कर्फ्यू में पूरा साथ देने की बात जनता कर रही है, लेकिन अभी भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है, सजग रहने की कमी है। हम सजग रहेंगे तो कोरोना की ये चैन जो है वो टूटेगी और कोरोना हारेगा। इस बात की जो है प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि रविवार को हमें जनता कर्फ्यू में आगे बढ़कर के भागीदारी निभानी चाहिए। लेकिन जो कालाबाजारी की बात हो रही है, जो अधिक दामों पर सामान बेचने की बात हो रही है, उसको भी रोकना होगा और उसमें एक जनता भी अपनी भागीदारी निभा सकती है। और यही है वो असली राष्ट्रवाद जो कोरोना से हमें हराएगा। कैमरामैन राजकुमार के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। कोरोना से बचाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में वकीलों ने न्यायिक कार्य पूरी तरह से स्थगित रखा। इस वजह से हाईकोर्ट में सन्नाटा रहा। हालांकि सभी जज तय समय पर सुनवाई के लिए पहुंचे। कुछ मामलों की सुनवाई भी हुई। उसके बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव समेत कई वकील कोर्ट परिसर के बाहर जमा हो गए और किसी भी वकील और पक्षकार को कोर्ट में नहीं जाने दिया। जायजा लिया संवाददाता सचिन कुमार ने। कोरोना वायरस का असर अब राजस्थान की अदालतों में भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही राजस्थान हाईकोर्ट में सन्नाटा पसरा है। वकीलों ने न्यायिक कार्य पूरी तरह से स्थगित कर दिया है। हालांकि जजेज अपने कोर्ट्स में बैठे हैं, लेकिन वकील उनकी कोर्ट्स में पैरवी करने के लिए एकत्रित नहीं हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो वकीलों की संख्या आपको दिखाई दे रही है, ये वो वकील हैं जो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और आने वाले पक्षकारों को और अधिवक्ताओं को कोर्ट में जाने से रोक रहे हैं। ये लोग किसी भी एडवोकेट को या पक्षकार को कोर्ट में नहीं जाने दे रहे हैं। बार ने ये फैसला लिया है और बार के फैसले के बाद आज कम ही अधिवक्ता जो है वो कोर्ट में पहुंचे हैं। हमारे साथ हाई कोर्ट बार के महासचिव अंशुमान जी हैं। अंशुमान जी, किस तरह की आज व्यवस्था है, वकील पैरवी नहीं कर रहे? देखिए, कोरोना से बचने के लिए जितने भी मेजर्स लिए जा रहे हैं उस हिसाब से लिटिगेंट एंट्री और एडवोकेट्स एंट्री को प्रोहिबिट किया गया है और सभी व्यवस्था ऑनलाइन दी गई है। अगर मान लीजिए कोई केस एक्सट्रीम इमरजेंट नेचर का है तो उसके लिए अर्जेंट स्लिप व्हाट्सएप और ईमेल पे अवेलेबल है।
और रिटर्न सबमिशन भी हम ईमेल के द्वारा देने के लिए पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। हमारा सबसे निवेदन है और हम सबसे रिक्वेस्ट करके यही करें कि ये जो सबका कॉज है, उस कॉज में सब अपना सहयोग करें और यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर व्यवस्थाएं ऑनलाइन सब अवेलेबल हैं अगर इमरजेंट सिचुएशन है तो। लेकिन आज जैसे पक्षकारों को कोर्ट ने अलाउ कर दिया, पासेज जो बन रहे, तो पक्षकारों को भी जाने से आप लोग रोक रहे हैं? पक्षकारों को भी अलाउ कुछ एक लिमिटेड एक्सटेंट तक हुआ है। जो प्रोटेक्शन कुछ मैटर होते हैं उसके अंदर केवल पक्षकार अलाउड हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन मैटर में कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस को देखना जरूरी होता है। अदरवाइज कोई प्राइवेट पक्षकार किसी तरीके से अलाउ नहीं है। और आप किसी को जाने भी नहीं दे रहे हैं? सुबह से हम लोग हाँ बिल्कुल, हमारा पूरा ये प्रयास है। हमारा सबसे निवेदन भी है, हम सबको कह भी रहे हैं अच्छे से कि भाई जिस तरीके से देश की स्थिति है, जिस तरीके हमारे सीएम ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने भी जो निर्देश जारी करे हैं, उस हिसाब से सबको इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी हेल्थ और सेफ्टी के लिए कृपया सब अपना कॉपरेशन करें। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी समेत सभी कॉलेजों की, जहां कोरोना इफेक्ट ने क्या किया है वो दिखाना चाहते हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए आरयू समेत सभी कॉलेज के हॉस्टल को खाली करने के निर्देश हुए हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स ने हॉस्टल को खाली कर दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सन्नाटा पसरा है। आरयू कैंपस का जायजा लिया संवाददाता महेश दाधीच ने। राज्य सरकार ने जिस तरह से सभी हॉस्टल्स को खाली करने के निर्देश दिए हैं, उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने तमाम हॉस्टल आज सुबह खाली करवा दिए हैं। इस वक्त मैं अंबेडकर हॉस्टल हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो विद्यार्थी यहां से वो खाली करके जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ये डीबीएन हॉस्टल है और यहीं पर भाभा हॉस्टल और तमाम जो हॉस्टल्स हैं वो यहाँ पर हैं और इनमें से जो विद्यार्थी हैं वो लगभग यहाँ पर खाली करके जा रहे हैं। आज कैंपस में पूरी तरह से सूनापन दिखाई दे रहा है। 40 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। इक्का दुक्का स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूरा कैंपस खाली हुआ है और साथ ही साथ में जो हॉस्टल के वार्डन्स हैं उनके साथ में भी यहाँ पर बैठक करके उनको साफ तौर पर निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी तरह से कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद नहीं रहे। यहाँ से जो हॉस्टल स्टूडेंट्स इस समय जा रहे हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि आप लोग आज क्या निर्देश दिए गए यहाँ पर? हॉस्टल खाली करने के जो आदेश आए थे उसके बाद क्या स्थिति है? कल सीएम के आदेश आने के बाद और सीएम के अपील के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार के द्वारा एक तत्काल आदेश दिया गया कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल है कैंपस के अंदर उनको तत्काल खाली करवा दिया जाए। तो उस वक्त तो रात हो चुकी थी, तो मॉर्निंग 8 बजे से और फिर अब 12 बजे तक आज मेस भी सारे बंद हैं और सारे बच्चे हैं जो घर जा चुके हैं 90%, और जो कुछ बचे हुए हैं जो अपने ट्रैवलिंग की वजह से कोई सरकारी बस से जाएगा, कोई ट्रेन से, तो वो अब निकल रहे हैं सारे। क्लासेज और एग्ज़ाम पूरी तरह से? हाँ, क्लासेज और एग्ज़ाम ऑब्वियसली सारे जब तक के लिए 31 तारीख तक तो एक आदेश निकाला गया है और फर्दर कोई और निर्देश होगा वो आ जाएगा। अभी आप भी गांव की तरफ लौट रहे हैं अपने, कहाँ किस तरफ निकल रहे हैं और कैसे बसेस में ट्रैवल करेंगे, क्या स्थिति है? जी, अभी मुझे कोटपुतली जाना है अभी, तो अभी एक बार वहाँ स्टैंड पे जाके नारायण सिंह सर्किल वहाँ से देखना पड़ेगा बसेज हैं कि नहीं है, और उसके बाद जा कर के गाँव की स्थिति के आधार पर कोटपुतली में कुछ संदिग्ध बताए गए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमारी खुद की सेफ्टी के लिए हमें सुविधा के अनुसार जैसी सुरक्षा हमें मिलेगी उसके अनुसार जाना पड़ेगा। किस तरह से सावधानी बरत रहे हैं और कैसे अवेयर करेंगे लोगों को? अवेयर करने का मतलब जो गांव में जो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं उन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएंगे, वो घर से बाहर नहीं निकले और जो ज़रूरत का सामान है वो घर पे कुछ दिन का लेकर के रखें, जिससे अभी हॉस्टल के स्टूडेंट्स कितने जा चुके हैं यहाँ से? अभी कितना खाली हो चुका है? यहाँ से लगभग 75% स्टूडेंट जा चुके हैं और बाकी बच्चे कुछ आज शाम आप लोग अभी निकल रहे हैं? हाँ, हम अब निकल रहे हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या कहा आप लोगों को अभी? तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साफ साफ निर्देश दिया है कि भाई अपनी रख रखाव खुद करें जितना हो सके और घर निकलें। अच्छा, लोग किस तरह से बचाव कर रहे हैं यहाँ? स्टूडेंट्स यहाँ पर किस तरह से? यहाँ के स्टूडेंटों ने इस तरीके से, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के चीफ वार्डन है और यहाँ के जो टीचर्स हैं, हमारे हॉस्टल वार्डन है, इन्होंने निर्देश दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखें। हर 1-2 घंटे में हमारे हाथ साफ़ होने चाहिए और कैंपस में जब एंट्री हो रही है तब भी वहाँ पर जो कोई भी आगंतुक आ रहा है उसको भी आज सैनिटाइज करवाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जैसे एंट्री है राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट पर, वहाँ हमें समझाया जा रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई ध्यान रखे जाए। और हॉस्टलों में जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर 99% तो गांव जा चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं, और बाकी जो बच्चे हैं 1% वो भी जा रहे हैं।
तो कैंपस में कक्षाएं पहले ही बंद हो चुकी थी, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। अब लेकिन साथ ही साथ में जिस तरह से हॉस्टल खाली करने के जो निर्देश यहाँ पर सरकार का है, उसके बाद से तमाम जो हॉस्टल हैं विश्वविद्यालय के वो भी खाली हो चुके हैं। शहर में भी जो और कॉलेजेज और यूथ हॉस्टल जहाँ पर हैं वहाँ से सभी लोगों को रवाना कर दिया गया है। कोरोना से बचाव के चलते ये एहतियात बरता जा रहा है और इसमें जो आमजन है वो भी अब जागरूक नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। भीलवाड़ा शहर में कोरोना के संदिग्धों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के 5 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। दुकानों को बंद करवाया जा रहा है, लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। हालांकि कर्फ्यू में मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और खाने पीने की दुकानों को छूट दी गई। इसके लिए पास जारी किए जाएंगे। जायजा लिया संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा के एक निजी चिकित्सालय की लापरवाही की वजह से एक साथ 22 कोरोना संदिग्ध मरीज भीलवाड़ा के जो जिला अस्पताल है उसके आईसीयू में भर्ती कराए गए हैं और उसकी वजह से टोटल 25 लोग यहाँ संदिग्ध मान के उनको भर्ती किया गया है। उसकी वजह से भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने आज एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया, बाजार बंद करा दिया गया। हमारे साथ एडिशनल एसपी राजेश मीणा जी हैं, उनसे बात करते हैं कि कर्फ्यू लगा दिया गया है सर। जी, अभी ये डिसाइड किया गया प्रशासन द्वारा कि एहतियातन रूप में सभी जगह कर्फ्यू, मार्केट वगैरह बंद करवाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है वो अपने घरों पे रहें, कम से कम घरों से बाहर निकले जिससे उनके परिवार, उनकी सेफ्टी हो सके। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू इम्पोज किया है अग्रिम आदेश तक। इसमें आवश्यक मेडिकल और पेट्रोल पंप का भी छूट दी गई है और जो भी आवश्यक चीज़ों वाली दुकानें उनके लिए स्पेशल पास जारी किए जाएंगे, वो खोल सकते हैं। बाकी लोगों से अपील की जा रही है, समझाइश की जा रही है कि आप अपने घरों पर रहें। इस कोरोना वायरस को देखते हुए ये जो 3rd फेज़ है ये काफ़ी इफेक्टिव रूप से कम्युनिटी को प्रभावित करता है। इसको देखते हुए शहर में कर्फ्यू कंपोज किया गया है। तो जो टोटल 25 सस्पेक्टेड लोग हैं शायद उनकी कुछ रिपोर्ट आ गई दिखती प्रशासन के पास, उनकी रिपोर्ट्स का अभी मालूम करवा रहे हैं। वो अभी हमारे को पुलिस को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, प्रशासन बेहतर बताता है। देखा आपने कि जो सस्पेक्टेड 25 लोग हैं उनकी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए कहीं न कहीं उनकी रिपोर्ट चिंताजनक है। इसी वजह से आज भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। जो मेरे सहयोगी हैं कैमरा पर्सन चेतन राठौड़ आपको दिखाएंगे, ये रेलवे स्टेशन चौराहा है जो भीलवाड़ा का सबसे व्यस्तम चौराहा है। पूरी तरह से बाजार बंद करा दिए गए हैं, सिटी कंट्रोल रूम यहीं है, पुलिस की तैनाती कर दी गई, सारे बाजार बंद। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर अजमेर के दरगाह बाजार को 2 दिनों तक बंद रखा गया है। व्यापारिक एसोसिएशन और प्रशासन के साथ हुई मीटिंग के बाद बाजार बंद रखने का फैसला हुआ, लेकिन सड़क पर लोगों की आवाजाही जारी है। दरगाह में जियारत के लिए आए जायरीनों से लगातार घर लौटने की अपील की जा रही है। साथ ही जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें जागरूक किया जा रहा है। दरगाह बाजार का जायजा लिया संवाददाता अभिजीत दवे ने। अजमेर की जगह बात करेंगे तो मैं दरगाह बाज़ार में इस वक्त मौजूद हूं और सबसे बड़ा मैं आपको दिखूंगा यहाँ पर बाज़ारों में जमाखोरी वाली बात तो नहीं है, लेकिन इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अजमेर दरगाह का जो बाज़ारी इलाका है ये स्वेच्छा से 2 दिन के लिए अब बंद रखा गया। और सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि जिस तरह से कोरोना से रोकथाम के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। उसके तहत जो खास तौर से जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर की भीड़ भाड़ जो कि सर्वाधिक रहती है, वहाँ किसी तरह की भीड़ भाड़ न रहे, लोग वहाँ पर एकत्रित न हों और संभावित संक्रमण से बचें। इस लिहाज से कल एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो दरगाह बाजार व्यापारिक एसोसिएशन के साथ तमाम जो दरगाह के नुमाइंदे हैं उनकी, प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई थी। उस बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संदेश में पैनिक होकर लोगों को खाने पीने की चीजें इकट्ठा नहीं करने की अपील की, लेकिन उदयपुर के मंडी इलाके के किराने की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रही। लोग ज्यादा से ज्यादा सामानों की खरीदारी कर रहे हैं, जबकि कोरोना को हराने के लिए जरूरी है कि भीड़ भाड़ से बचा जाए। कोरोना वायरस संक्रमण के भय से उदयपुर में सभी पर्यटन स्थल बंद हो चुके हैं, तो वहीं यहां पर पर्यटकों की संख्या नगण्य सी है। राज्य सरकार ने धारा 144 लगा रखी है, ऐसे में कहीं भी 5 व्यक्ति से ज़्यादा जमा नहीं हो सकते, लेकिन लॉकडाउन की आशंका आम जनता के बीच में फैल चुकी है और यही वजह है कि लोग अपने घरों में किराने का, राशन का सामान स्टॉक कर रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि आप देखिए हम इस समय मंडी इलाके में मौजूद हैं और मंडी के किरानों की दुकान पर बड़ी तादाद में लोगों की यहाँ पर भीड़ है। हालांकि यहाँ पर लोगों ने कुछ एहतियात जरूर बरती है। काफ़ी सारे लोग मास्क लगाकर, रुमाल मुँह पर लगाकर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन किराने की दुकान पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। ऐसे में धारा 144 भले ही लगी हो, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि वो यदि लॉकडाउन की स्थिति आती है तो वे जल्दी से जल्दी पूरे महीने का सामान स्टॉक कर अपने घर पर ले जा सके। हालांकि प्रधानमंत्री ने ये अपील की है कि
जनता सामान को स्टॉक करने के बारे में ना सोचे, उसके लिए कोई कदम ना उठाए, क्योंकि सरकार किसी तरह की राशन की कमी आम जनता के लिए नहीं आने दी जाएगी। कोटा के फल सब्जी मंडी में भारी भीड़ जमा हुई। लोग ज्यादा से ज्यादा सब्जियों की खरीदारी करने में जुटे रहे। लोग कोरोना से बचाव को लेकर तमाम अपील को अनसुना कर अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि जरूरत है इस बात की कि संकट की घड़ी में लोग कोरोना को हराने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। कोरोना को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइन जारी करने के बाद अब इस तरह के हालात बन गए हैं कि मंडियों में और जो दुकान हैं, जो बाजार हैं, वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है और लोग भारी मात्रा में जो है घरों का सामान खरीद रहे हैं। ये कोटा का सब्जी मंडी का इलाका है और इस सब्जी मंडी में भी जो है सुबह 10 बजे तक की मंडी खुलने के आदेश दिए गए हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ये मंडी खुली है और अब इसके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। लोग अपने घरों का सामान, सब्जियां जो है और दिनों के मुकाबले ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह के हालात ना बन जाए, इस बात को उनको डर लग रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने कल अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि इस तरह की ऐसी चीज़ें ना करें, सामानों का स्टॉक ना करें, ज़्यादा पैनिक ना हो, लेकिन उसके बावजूद लोगों में जो है डर साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ये सब्जी मंडी में जो है जो आम दिनों के मुकाबले भीड़ रहती है उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर आए भी हैं। इसके अलावा जो सब्जियाँ खरीद रहे हैं वो भी ज़्यादा खरीद रहे हैं। अंत में बस यही अपील कि पैनिक न करें, ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।